नमस्कार बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, कल हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के किरण नियम पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। और अगर आपने कल वाला वीडियो पूरा देखा था तो आपको बता देता हूँ, मैंने एक बात बोली थी कि आगे आने वाला वीडियो जो है उससे परीक्षा में निश्चित रूप से प्रश्न आएगा। 3 या 4 नंबर का निश्चित रूप से प्रश्न आएगा और वो प्रश्न किस प्रकार से होगा और उसका क्या उत्तर होगा, वो पूरी बात आज के इस वीडियो में करने वाले हैं और कल आने वाले वीडियो 2 दिन के अंदर हो जाएगी। अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब की आज बात करने वाले हैं। अवतल दर्पण वे गोलीय दर्पण होते हैं जिनमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होता है। ये बातें हो गई थी। बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये सारणी जो है वो पूरी तरह से याद होनी चाहिए। अगर आपने सारणी याद कर ली तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। और सारणी में क्या है देखिए, बिंब की स्थिति। मैंने शुरुआत वाले वीडियो के अंदर आपको बिंब बताया था प्यारे बच्चों। बिंब किसे बोला जाता है? वस्तु को बोला जाता है। बिंब किसे बोला जाता है? वस्तु को बोला जाता है। प्रतिबिंब किसे बोला जाता है? प्रतिबिंब दर्पण के अंदर दिखने वाली संरचना को क्या बोला जाता है? प्रतिबिंब बोला जाता है। प्रतिबिंब का आकार, न कि बिंब का आकार, यहाँ पे किसका? प्रतिबिंब का आकार। और प्रतिबिंब की प्रकृति, मतलब वो कैसा होगा। आकार का मतलब तो उसका आकार कैसा होगा, प्रकृति का मतलब उसकी क्या विशेषताएं होंगी। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे मैं यहीं पर आपको इसी स्क्रीन पे बताने वाला हूँ अभी कि देखिए आप लोग, जैसे कोई वस्तु अगर अनंत पे रखी हुई है, जैसे मैं यहाँ बना, बाद में दिखाऊंगा आपको पूरा डायग्राम। जैसे मैंने ये आपका ये मैंने इस प्रकार से थोड़ा सा, ये मैंने इस प्रकार से एक, ठीक है, ये अवतल दर्पण बना लिया। इसका ये P हो गया, ये मान लीजिए C हो गया, ठीक है, ये हमने बना लिया। अब बनाने के बाद देखिए ये क्या कह रहा है, बिंब की स्थिति अगर अनंत पर होगी, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे, ये यहाँ पे कोई वस्तु है, तो प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस पर बनेगी। बिंब यहाँ पर है तो हम लोग समांतर किरण ले सकते हैं। ये जैसे ही जाएगी, तो मैंने कहा था कोई किरण आपतित होती है, सूर्य से आने वाली कोई किरण आपतित होती है तो वो किस से होकर गुजरती है? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। और ये अत्यंत छोटा होगा और साथ में वास्तविक तथा उल्टा होगा। वास्तविक होगा मतलब वैसे का वैसा दिखेगा, लेकिन होगा क्या? उल्टा दिखेगा। हमें क्या दिखेगा? उल्टा दिखेगा। जैसे आपको अब रियल में लेकर चलता हूँ, डायग्राम में देखिए, ये देखिए, अगर अनंत पर कोई वस्तु है, ये अनंत पर ये वस्तु है, ये कोई बी वस्तु है, ए वस्तु है, इसकी किरण ये जा रही है, तो ये मुख्य फोकस पर बनने वाला जो हमारा प्रतिबिंब है वो किस पे बनेगा? मुख्य फोकस बिंदु के ऊपर बनेगा। कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस बिंदु पर बनेगा। पहली कंडीशन ये रही, ठीक है। दूसरी कंडीशन आइए सारणी में। यदि इस बार क्या कह रहा है कि बिंब की स्थिति C से परे, C क्या होता है? वक्रता केंद्र, तो बनने वाला प्रतिबिंब है वो F तथा C के बीच बनेगा। छोटा व वास्तविक तथा उल्टा होगा। छोटा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। इधर आइए, देखिए ध्यान से इस नियम को पढ़िए। क्या कह रहा है? प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे वो 1 मिनट देखिए। प्रश्न ये पूछेगा, यदि बिंब की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? ऐसे ही दूसरा प्रश्न, अगर प्रतिबिंब की स्थिति F तथा C के बीच है तो बिंब की स्थिति कहाँ पर होगी और प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति कैसी होंगी? तो इस प्रकार से इन सब के प्रश्न जो है वो बनते हैं। देखिए दूसरी कंडीशन ये थी कि C से परे, C के मतलब पास में है लेकिन C पर नहीं है, C से थोड़ा सा इधर है, ये कोई बिंब है, ठीक है, ये बिंब है। अब देखिए हम कोई भी प्रतिबिंब को दर्शाने के लिए 3 किरणों का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक तो हम लेते हैं समांतर किरण। ये समांतर किरण, ध्यान से सुना मैंने क्या कहा? मैंने ये बोला कि प्रतिबिंब दर्शाने के लिए निम्नतम 3 किरणों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, मतलब लगभग 3 किरणों का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो एक तो किरण हमने ये समांतर फोकसीय किरण ली, समांतर किरण ली, जो आपको पता है फोकस बिंदु से होकर निकल जाएगी। दूसरी हमने प्रतिबिंब बना नहीं, क्योंकि ये तो
अनंत वाला हो जाएगा। दूसरी किरण हमने ली फोक्स ये बिंदु से होकर गुजरने वाली, और कल मैंने आपको बताया था फोक्स बिंदु से होकर जाने वाली किरण जो है वो हमेशा ही मुख्य अक्ष के क्या निकलती है, समांतर निकलती है। अब जहाँ पर ये दोनों किरण काटती हैं, पहली किरण ये थी, दूसरी किरण ये थी, ये जहाँ पर काटेगी प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा। तो ये ए बी और ये ए बी, ठीक है। तो ये कहाँ पे बना है, मुख्य फोक्स और एफ और सी के बीच बना है, फोक्स बिंदु और सी के बीच में बना है। और कैसा बनेगा देखिए, ऊपर कंडीशन में आइए वापस, देखिए सी से परे होने पर एफ तथा सी के बीच बनेगा। अब करके देखना, बिल्कुल सीधी लाइन खींचकर बना के प्रयास करना, बिल्कुल एफ और सी के बीच में आएगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक होगा तथा उल्टा बनेगा। यहाँ पे देखिए मैंने ए बी ऐसे लिखा है, यहाँ पे ए डैश बी डैश प्रतिबिंब के लिखा जो उल्टा है इसका, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं 3 नंबर कंडीशन। तो सी पर हो, यदि कहाँ पर हो, सी पर हो, बिंब कहाँ हो, सी पर हो। इस बार बिंब जो है वो बिल्कुल कहाँ पर है, सी पर है। बिंब कहाँ है, सी पर है। देखिए यहाँ पे है बिंब, ये रहा, सी पे है। तो कहाँ बनेगा, तो एक तो ये किरण लेते हैं, एक ये ले लेते हैं। अब दोनों काटेंगे तो वो बिल्कुल सी की सीध में काटेंगे, इसलिए सी पर वस्तु होने पर प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनेगा, सी पे बनेगा। और कैसा बनेगा, देखिए समान साइज का बनेगा, ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अवतल दर्पण में याद रखना एक कंडीशन अलग आएगी, लास्ट वाली, बाकी सभी कंडीशन जो है वास्तविक तथा उल्टी होगी। देखिए अगली कंडीशन देखिए, सी तथा एफ के बीच अगर बिंब हो, सी तथा एफ के बीच, अब देखिए सी ये रहा, एफ ये रहा, इनके बीच में प्रतिबिंब है। तो एक तो किरण ये खींच लेते हैं हम, ठीक है, एक ये फोक्सी वाला ले लेते हैं। अब जहाँ काटेगा वहाँ पे क्या बनेगा, तो सी और कहाँ बनेगा, सी और सी के परे बनेगा। देखिए यहाँ पे आइए कंडीशन में, तो सी से परे बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अब अगर बात करते हैं 5वीं कंडीशन की, अगर एफ पर हो, कहाँ पे हो, एफ पर अगर होगा तो कहाँ बनेगा, तो प्यारे बच्चों एफ पर है, तो एफ पर एक तो समांतर किरण ले लेते हैं जो एफ से होके निकलेगी, दूसरी किरण एक और ले लेते हैं सी वाली, इस प्रकार से होके निकलेगी। तो ये कहाँ पे बनेगा, तो ध्यान रखना एफ पर अगर होगी तो वो हमेशा ही प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा। ये देखिए सॉरी अनंत पर बनेगा, कहाँ बनेगा, वो हमेशा ही किस पे बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अनंत पर बन रहा है, ये देखिए अनंत पर बनेगा, ये जहाँ पे रेखा मिलेंगी वहाँ पर बनेगा जो अनंत है, ठीक है। पी तथा एफ के बीच हो, ध्रुव तथा फोक्स बिंदु के बीच हो, इस बार यहाँ लिया है पर बिंब को यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखने पे देखिए क्या होगा, ये बिल्कुल छोटा बनेगा और वो क्या बनेगा, आभासी और उल्टा बनेगा। देखिए यहाँ पे आइए, और दर्पण के पीछे बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। ये देखिए और में सब में आगे बना रहे हैं, इसमें दर्पण के पीछे बनेगा। तो और बनेगा कहाँ पे, तो ध्यान रखना पी व एफ के बीच होने पर जो बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। बार बार ये मैं बता रहा हूँ कहाँ पे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, दर्पण के पीछे, बड़ा होगा और आभासी तथा सीधा होगा, यही ज़्यादातर पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों ये आपके क्या था, ये थे आपके अवतल दर्पण पर जो बनने वाले प्रतिबिंब है उनका निर्माण। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर से आपको समझा दिया जाएगा। अब बात करते हैं इनके उपयोग की। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो प्यारे बच्चों अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो सामान्यतः टॉर्च जो हम बैटरी काम में लेते हैं, सर्च लाइट भी होती है, बैटरी बोल सकते हो, वाहनों की हेडलाइट मतलब मुख्य लाइट जो आगे की हेडलाइट होती है ना, में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो उनके अंदर अवतल दर्पण ही होता है। आपसे पूछा जाए टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है, तो आप उत्तर क्या दोगे, अवतल दर्पण होता है। दूसरा, दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा देखने के लिए करते हैं। क्या करते हैं, बड़ा देखने के लिए, जो हाथ में ले रखते हैं ना, जिसे बड़ा दिखाई देता है वो अवतल ही होता है। इन्हें प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों के रूप में किया जाता है। सेविंग दर्पण, सेविंग का मतलब होता है दाढ़ी करना, ठीक है ना, दाढ़ी मूछ करने के लिए भी इनको काम में लिया जाता है, चेहरे को बड़ा देखने के लिए। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी इनका उपयोग जो है वो किया जाता है।
तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने आज क्या पढ़ा, अवतल दर्पणों के उपयोग और अवतल दर्पणों द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के बारे में पढ़ा, स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।